विटामिन डी जो कि एक बहुत ही इसेंशियल विटामिन माना जाता है। हम सबसे पहले जानते हैं कि हम इसको इतना इसेंशियल मानते क्यों हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्यों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन डी का रोल क्या है। बेसिकली विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में बॉडी की हेल्प करता है। यानी कि अगर मैं डायरेक्टली कहूँ, हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये विटामिन। ये बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है एंड बोन्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसका एक और इम्पॉर्टेंट रोल है जो होता है हमारी इम्यून पावर के लिए। हमारी इम्यून सेल्स को प्रॉपरली काम करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। अगर हमारी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है देन हमारे इम्यून सिस्टम भी वीक पड़ जाता है। उसके अलावा इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड लास्ट ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो कि हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, यानी कि इसकी डेफिशिएंसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को लीड कर सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इससे हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी, हमारे टीथ के ऊपर इसका असर दिखने लगेगा एंड रिजल्ट हमें फटीग फील होगा, हम वीक फील करेंगे। उसके अलावा क्या हो सकता है, हमारी इम्यून पावर वीक हो सकती है, यानी कि लो हो सकती है, हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, स्लो वूंड हीलिंग हो सकती है एंड हेयर लॉस भी हो सकता है। अगर इन सारी प्रॉब्लम्स को हमें रिजॉल्व करना है, टाइमली इन्हें ट्रीट करना है या फिर आप कहें क्योर करना है, तो क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल सा आंसर है, आपको अपनी डाइट में विटामिन डी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बट उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि विटामिन डी हमें मिलता कहाँ से है। इसका एक बहुत अच्छा सोर्स जो कि आई थिंक हम सबको पता है, धूप। आज के बाद हफ्ते में सिर्फ 3 दिन भी अगर 10 से 20 मिनट आप धूप में बैठ लेंगे तो भी आपके लिए इनफ हो जाएगा। पहली चीज़, आपको धूप में डेली बैठना है, कम से कम 10 से 20 मिनट। अब हम बात कर लेते हैं कि डाइट में इसके कौन से सोर्सेस हैं। सबसे पहला सोर्स मशरूम्स। ऑल्दो ये सारे जो टाइप्स होते हैं मशरूम के, उन सब में विटामिन डी नहीं होता है। उनमें हमें क्या करना पड़ता है, उनको हमें धूप में रखना पड़ता है कम से कम 2 दिन। ये जो सन एक्सपोजर है उसमें ये मशरूम अपने अंदर विटामिन डी बना लेते हैं। जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर स्टोर कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर देती है विटामिन डी में, उसी तरीके से मशरूम भी विटामिन डी बना सकते हैं। अगर हम मशरूम्स को कुछ टाइम के लिए लगातार धूप में रखेंगे तो वो भी विटामिन डी से फुल हो जाते हैं। इस तरीके से हम मशरूम्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दही में, दूध में एंड पनीर में, चीज़ में, इसमें भी कुछ अमाउंट में हमें विटामिन डी मिल जाता है। सोया प्रोडक्ट्स जैसे कि सोया मिल्क है, टोफू है, उसमें भी हमें कुछ अमाउंट में मिल जाता है। उसके अलावा इसका एक और बहुत अच्छा सोर्स है, दैट इज़ कॉड लिवर ऑयल। ये भी हम ले सकते हैं जो कि सप्लीमेंट के फॉर्म में आपको ईजीली मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ फोर्टिफाइड सीरियल्स हैं, जूसेस हैं, ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अगर ये आपको मिल जाते हैं देन आप इनसे भी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल सोर्स नहीं है क्योंकि उसमें विटामिन डी के साथ साथ और भी बहुत सारे केमिकल्स आपकी बॉडी में जाने वाले हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन दैट इज सप्लीमेंट्स, जो आप हर हाल में किसी भी सिचुएशन में ले सकते हैं, किसी भी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा लें एंड आप मेडिकल से जाके इनको परचेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों एंड रिलेटिव्स के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।